नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज के सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले औसत के लगभग में सभी टाइपों का निपटारा करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा सेशन वॉच करिए। बिल्कुल नॉर्मल जीरो से लेकर हीरो तक के प्रश्न है इसमें। दोस्तों अगर आपने ये वाला सेशन कर लिया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टोटल 20 प्रश्न होंगे और इसी में से आपको यूपी ट्रिपल एस से पीईटी में क्वेश्चन मिल जाएगा। ये समझ लीजिए कि अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया ये वाला, तो आप पीईटी में कम से कम 2 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं एक ही क्लास से। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी मज़ा आने वाला है। तो चलो फिर बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये है दोस्तों पूरा क्वेश्चन, जिसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत फास्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ से भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों टाइप वाइज है, पहले इजी रहेगा, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर मॉडरेट लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन देखो। दोस्तों क्वेश्चन कराने से पहले कुछ जरूरी चीज़ें बता दूँ। औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है कि जो सभी पद हैं उनमें से कोई बीच वाली संख्या, मोटे तौर पर, ऑब्वियसली नहीं, मतलब औसत होता है कि कुछ पद दे दी जाए या संख्या दे दी जाए और उनमें एक बीच वाली संख्या फाइंड किया जाए कि मतलब लगभग में कितना बनेगा वैल्यू। तो लगभग मान होता है औसत। और औसत जो होता है वो सही डेटा नहीं होता है, बट इसका यूज है वाणिज्यिक, कृषि और बहुत सारे जगहों पर औसत का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है। और औसत में दोस्तों, औसत का जो फॉर्मूला है यही समझ लीजिए पहले, जिससे बाद में सब भटकना ना पड़े। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। दोस्तों पदों का योग निकालने के लिए अगर जैसे मैं यहाँ अपान में 1 कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो पदों का योग कैसे निकालेंगे ये भी याद रखना। पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या जो है उससे। ध्यान रखना यही 2 फॉर्मूला मेन है। तो ये इतना अगर आपको आता है, अगर आप समझ रहे हैं पद क्या होता है और पदों की संख्या और औसत क्या है, तो आप इन चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीजें जानते होंगे पहले से, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलो फिर पहला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70, 65 और 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन इजी से हार्ड की तरफ जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना दिया है? जुलाई में कितना हुआ दोस्तों? देखना, जुलाई में जो वर्षा हुई है वो 70 सेंटीमीटर। अगस्त में कितना हुआ है? अगस्त में हुआ है दोस्तों 65। सितंबर में कितना हुआ है? 55। और अक्टूबर में हुआ है दोस्तों 90 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है, इतने का औसत पूछा है। हमारा जो पद हो गए हैं यही सारे पद हो गए हैं। जोड़ लीजिए 5 5 10 के 0, 7 6 13, 5 18, 18 और 2 20 और 7 27, 1 28, 280 आ गया। 5 5 10 के 0, 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20 और 7 27, 1 28। ठीक है। दोस्तों पदों का जो योग है दोस्तों वो आ चुका है 280। तो पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 से 28, 70। तो इसका औसत आ चुका है 70 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देख लीजिए इन सभी का जो औसत यानी लगभग मान आया है 70 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ पर अक्टूबर में कितना ज़्यादा हो रहा है? 70 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। कोई ज़्यादा है तो कोई कम है। लेकिन जो औसत मान होता है वो सभी के लगभग में आसपास की वैल्यू। ठीक है। तो चलें अगला क्वेश्चन करें। समझ गए सारे लोग? आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है। अब यहाँ पर औसत आयु दिया हुआ है,
हमको पहले प्रयास करके योग निकाल लेना है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों के औसत आयु 37 है, तो उसका योग कितना होगा? 6 गुणे 37 वर्ष हो जाएगा ना। तो 7 छंग 42 के 2, 6 त्रिक 18 और 4 22, 222 वर्ष है। ठीक है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। एक नया कर्मचारी नियुक्त, यानी कि दोस्तों एक और कर्मचारी जब आ जाता है, यानी जब यहाँ पर +1 हो जाता है इसमें, यानी 7 हो जाता है, तो औसत आयु में 2 कमी हो जाती है, यानी 35 हो जाता है। तो इसका योग कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35 के 5 और 7 त्रिक 21 और 3 24, 245 वर्ष। अब पूछा क्या है? तो नए कर्मचारी का उम्र ज्ञात कीजिए, कितनी एज है। ठीक है। औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो जब 7 आ जाते हैं तो उनका योग 245 है, 6 का योग 222 है, तो 245 में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको? 222 को, तो 23 वर्ष इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, आप किसी पर विश्वास मत करिए, आप पिछला जो प्रीवियस ईयर है यूपी SSSC जो भी एग्जाम करा रहा है, पीईटी का हो, लोअर पीसीएस का हो, वन दरोगा का हो, कहीं से भी उठाइए, औसत से ऐसे ही साधारण से प्रश्न बने हैं। बट अगर आप जानते हैं तो तुरंत कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारा समय लगने वाला है, तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन करें फिर, आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इस सेशन में हम थोड़ा शॉर्ट में भी चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है। अगर हमको औसत आयु दे दिया है तो सबसे पहले उसका योग निकाल लीजिए। किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु, तो 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, तो कितना बन गया? 240 वर्ष बन गया सभी लड़कों के आयु का योग। दोस्तों मैं यहाँ हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, जो योग होगा वो पदों की संख्या और औसत का योग हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करा लिया, चला गया वहां से। पहले 20 थी संख्या, अब कितनी हो गई? 19 गुणे औसत में कितना कमी हो गया? 0.2 का कमी हो गया है। 0.2 का जब कमी हो जाएगा तो कितना बचेगा? 11.8 ही बच जाएगा ना, बराबर। योग इसका गुणा कराएंगे, इसका जब गुणा कराएंगे दोस्तों तो कितना बनेगा? गुणा करा लेते हैं यहाँ पर लिखकर, 11.8 गुणे 19, 9 × 8 = 72 के 2, सॉरी 9 × 8 = 72 के 2, 9 × 1 = 9 और 7, 9 × 1 = 9 और 16 के 6, 9 × 1 = 9, 1 10, 1062 गुणे 1 8 1 1। ठीक है। 2 8 6 14 के 4, 1 1 2 और 2, 1 अंक बाद 10, 224.2 आ चुका है दोस्तों। 224.2 वर्ष, ये भी वर्ष है। ठीक है, ईयर वो लिखा, ठीक है, वर्ष है, इतना आ चुका है दोस्तों। अब पूछा क्या है? पूछा है क्वेश्चन में, उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो 20 थे जब, तब उनकी आयु थी 240 वर्ष, 19 हो गए तब कितने बचे? 224 बचा। तो यही योग में से योग माइनस कर दीजिए, उनका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.8 वर्ष, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सारे लोग। थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों समझाने में, बट आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इंक वाली समस्या आ गई है इसमें। खत्म हो गया है। कोई नहीं दोस्तों, खत्म हो गया है, बाद में लेकर आऊंगा मार्केट से। देखो अगला प्रश्न,
10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख दिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। ये वाला टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख दिया गया, जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। अगर 10 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति को हटाया गया है, 10 व्यक्ति थे उसमें से एक को हटाया गया और उसके स्थान पर कौन, एक औसत की वृद्धि हुई है 1 केजी की, तो टोटल 10 केजी की वृद्धि हो गई होगी। और एक व्यक्ति को जब हटाया गया तो उसके औसत में 1 किलो की वृद्धि होगी। जो व्यक्ति हटाया गया वो 60 केजी का था, तो 60 केजी ये बढ़ा, औसत में 1 केजी की वृद्धि, मतलब टोटल ओवरऑल 10 की वृद्धि और 70 की वृद्धि होगी रही होगी। उम्मीद करता हूं आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर फॉर्मूले को समझ लिया है, अगर आपने फार्मूले को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप समझ चुके होंगे। तो चलो फिर आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो योग कितना होगा दोस्तों? देखिए 20, चल ही नहीं रहा दोस्तों, सूख जाता है दोस्तों ये। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, देखो 20 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। इतना समझ गए सारे लोग? 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए, यानी 20 वर्ष के औसत आयु वाले 5 व्यक्ति और आ जाते हैं। 5 व्यक्ति 20 वर्ष औसत आयु के और आगे, तो 100 वर्ष हो गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तो सबकी औसत आयु क्या होगी? तो सभी का जो पदों का योग है 600 आ जाएगा। हम सब जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है। 20 व्यक्ति पहले थे, 5 और आ गए, तो टोटल व्यक्ति 25 हो गए। व्यक्ति कितने हैं? 600। औसत के लिए पदों का योग कितना आ चुका है? 600। तो पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए 25 से। 5 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 दूनी 10, 120, फिर 5 5 दूनी 10, 520, 24 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चालीस व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 व्यक्तियों की औसत आय अगर 4200 रुपये है, 40 व्यक्तियों की औसत आय अगर 4200 रुपये है, 4200 रुपये है, तो कुल योग कितना रहा होगा? 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इतने रुपए रहा होगा। इतना ही रहा होगा ना कुल योग। योग निकालने के लिए पदों की संख्या गुणे औसत से गुणा करा दीजिए, योग निकल आएगा। 35 अन्य व्यक्तियों का औसत 4000 है। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 ते 12, 2 14। ठीक है, 3 0, इतना रुपए आ गया। अब पूछ रहा है सभी व्यक्तियों की औसत आय, तो सभी व्यक्तियों की औसत आय कितना हो जाएगा? इन पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 40 व्यक्ति इसमें है, 35 इसमें है, 75 व्यक्ति हो गए। इनका योग कर लीजिए 168 3 0 प्लस 14 के बाद 4 0। ठीक है, अपान में 75। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, काट कर आप कर लेना इसको, तो ये आ जाएगा 41 60 सही 2/3। इसको आप करके देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये सारे टाइप सीख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा है। चलें अगला क्वेश्चन करें फिर। आ जाओ दोस्तों, मार्कर सही से चल नहीं रहा है,
थोड़ा सा इंक, ये मार्कर इंक कम है, सूख गया है इंक। आठ व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, या 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष से कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु 42 वर्ष है। 42 वर्ष है मतलब योग कितना रहा होगा, 8 दूनी 16 के साथ 8 चौक 32, 1 33, 336 वर्ष इनका योग आ चुका है। और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, तो 6 8 48 के 8, 6 चौकी 24, 6 8 48 के 8, 6 चौकी 24 और 4 88, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 16 में से 8 गई 8 और 12 में से 8 गई 4, 48 वर्ष है। अब 8 में से 6 व्यक्ति भी तो गए हैं, तो 2 व्यक्ति का जो योग बचा है वो 48 वर्ष। तो औसत का क्या होता है फॉर्मूला, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 48 है, पदों की संख्या 2 है, 2 1 कम 2, 24 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ गलत हो गया है, तो आप ऑप्शन को मत जाइएगा, इसका 24 वर्ष सही होगा, टाइपिंग में ही रह रहा है, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, मैं ब्लैक वाला मार्कर यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए, आज ये वाला सही नहीं चल रहा है, ठीक है। आज ब्लैक वाले मार्कर से करते हैं, आ जाओ। सॉरी, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है, या 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूर की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। इस वाले टाइप में जो मजदूर की छटनी कर रहा है उसमें एक अलग औसत दे रहा है, पॉइंट को समझना। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है, ठीक है। 65 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, योग निकल आएगा। 25 75 के 5, 15 छक्के 90, 7 97, ठीक है, इतना रुपया था। क्या कह रहा है, यदि 60 रुपये औसत, 60 रुपये औसत वाले कितने मजदूर, 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, 10 मजदूर को निकाल दिया जाए तो कितना, इनका योग कितना रहा होगा, 600 रहा होगा। माइनस कर दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 9 में से 6 गए 3, इतना ही तो बचेगा, ठीक है। तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। 15 थे, 10 चले गए, कितने बचे 5। औसत आमदनी पदों का योग 375 आ चुका है बटे 5, बराबर कितना आंसर बन जाएगा इसका, 75 रुपये। 5 से थे 35 और 50 25, ठीक, 75 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर। तो थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, समझा कम पा रहा हूँ दोस्तों, बट आप समझ रहे होंगे, उम्मीद यही कर रहा हूँ, ठीक है। अब है आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, जिसको मैं एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर औसत में ये वाला क्वेश्चन बन गया तो यकीन मानिए कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ढह जाएंगे। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, या लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार 65 केजी है, तो लड़कियों का तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। टोटली डिफरेंट, सबसे बेस्ट और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, टोटल छात्र कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, यस लिख रहा हूँ, S2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं, 60, ठीक। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपने पढ़ा हो तो उस वाले विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी हम लोग कर पाएंगे। सीधा माइंड में बैठा लेना। औसत भार 55, तो औसत भार जो दिया हुआ है बीच में लिख लीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की विधि में जो
कितना दिया है, यह लड़कियों यानी गर्ल्स का औसत भार कितना है 50 kg है, और पुरुष का कितना है यानी मेल का, लड़कों का है 65 kg। इस तरह से मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस लेना है, घटाना नहीं है। 65 और 55 का डिफरेंस 10 आ चुका है, अनुपात 50 और 55 का 5 आ चुका है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर बन चुका है दोस्तों 2:1 का रेशियो। ठीक, गर्ल्स का जो अनुपात है संख्या का वो है 2, और पुरुष का जो है यानी लड़कों का 1 है। पूछा क्या है, 2:1 में हमको संख्या दी गई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, यानी कि दोनों को जोड़ लिया जाए तो 3 बराबर है 60 के, तो 1:20 के। पूछा क्या है, लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या 1:20 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 अनुपात, यहाँ पर 1 आया था तो 1 × 20 यानी 20 आ जाएगा पुरुषों का, और यहाँ पर 2 अनुपात है महिलाओं का, तो 20 × 2 40। यानी कि दोस्तों जो संख्या बनेगी पुरुषों की वो 20 बन जाएगी और लड़कियों की बन जाएगी 40। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन एक और है, तो वो वाला क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में करवा दूंगा उसको, और वो वाला उस क्वेश्चन का कमेंट आंसर आप लोग कमेंट जरूर करना अगर वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो। ठीक है, लगाइए भैया कुछ। ठीक, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो जो भी थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप बच गया है वो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, या एक और सेशन लाऊंगा वहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 8-10 क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया हूँ, वो पढ़ा भी दिया और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, तो अब वहाँ पर आप समझ लेना, और दिक्कत होगी तो मैसेज करना, उस पर कमेंट करना, तो फिर से सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन को पसंद किया होगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। ओके, बाय बाय।